अगला अभ्यास है अभ्यास 5E। अच्छा 5E चल रही थी है ना, और 5E में हमने शायद 7 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे कि 8 तक, 7 नंबर तक हो गया था। 8वां नंबर लगाया तुम लोगों ने, बताना है क्या? आ गया? तुम लोग बताना है, देखो। अच्छा 8 नंबर लिखा है a प्लस बी पूरे की घात 2, फिर माइनस चिन्ह लगा है a माइनस बी पूरे की घात 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी जो लिखा है इसको a प्लस बी जहां जहां पर होगा वहां x लिख देंगे, और जहां जहां पर a माइनस बी आएगा वहां वहां पर क्या लिख देंगे, y। ठीक, इतना करने के बाद जैसे हम ये लिखेंगे तो इनके स्थान पर जिसको हमने जो माना वो लिख दो। जैसे a प्लस बी को x माना था तो हमने x लिख दिया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और a माइनस बी को y माना तो y स्क्वायर ये बन गया। अब ये फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है क्या, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस वाई आ जाएगा ना। अब यहाँ पर x, अब x का मान क्या है, a प्लस बी। ठीक, फिर प्लस y का मान क्या था, a माइनस बी, ये लिख दिया। ठीक, अब इधर या ऐसा करो, इनको ऐसे ही रखो, एक ब्रैकेट में। ठीक, फिर इधर दूसरे ब्रैकेट में x का मान a प्लस बी, फिर माइनस y का मान, तो y का मान क्या है, ये ऐसे लिख दो अच्छे से, y का मान a माइनस बी, यही तो है। ठीक, अब ब्रैकेट खोल लो, तो ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और इधर क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ये हमको लगता बताया था हमने, ये b से b कटा और a से a कट गया, इधर क्या बचा, एक a इधर और एक a, तो ये हो जाएगा 2a गुणे एक b और एक b 2b, तो दोनों का गुणा करा, 2 दूना 4ab। तो ये एक हमारा फार्मूला भी बनता है, ध्यान रखना। अभी जब अगर ऐसी स्थिति कहीं आ जाए कि कोई संख्या a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखी हो, तो हम उसके स्थान पे डायरेक्ट a बराबर 4ab लिख सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 4ab। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न थोड़ा सा है समझने वाला। लिखा है 25 a माइनस का 5b का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये लिखा है। ठीक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 25 किस संख्या का वर्गमूल है या किस संख्या का वर्ग है, तो 25 5 का वर्ग है, तो हम इसको 5 की घात 2 और इधर a माइनस का 5b का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। माइनस 2 किस संख्या का है, मतलब 4 की संख्या का वर्ग है 2 का, तो इसको 2 की घात 2 और a माइनस 3b पूरे घात 2 ये लिख सकते हैं। अब आगे हम इसको ये कर सकते हैं, 5 ऐसे लिख के a माइनस 5b और पूरे की घात 2 कर दें, ये ठीक, पूरे की घात 2 कर दें। इसी तरह से माइनस इधर ये 2 एक बार लिखा, और a माइनस 3b पूरे की घात ऐसे लगा के 2 कर दें। ये ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा पूरे का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाए। ठीक, और ये 5 का जो स्क्वायर इधर अलग लिखा था, इधर भी तो इसका a माइनस बी का a माइनस 5b इसका अलग लिखा था। तो जब संख्या के आधार अलग अलग हो और घात एक बार हो, तो हम क्या करते हैं, आधारों का आपस में गुणा करा के घात को एक बार लिख देते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है, आधारों को एक बार लिख के घात को लिख दें। अब यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, 5 से चाहे तो गुणा करा सकते हैं।
तो जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5a माइनस 5m 25b और इस पूरे की घात 2, फिर माइनस लगा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे इधर, तो ये 2 एकम 2a माइनस का 2 तिया 6b और पूरे की घात होल स्क्वायर, यानी पूरे की घात 2। ठीक, तो एक, अब यहां से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हमारा ये थोड़ा सा ज्यादा सटीक बनेगा, है ना। तो अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो हम अब की बार मान नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हो तो एक बार हम दोनों को जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी पहला पद 5a माइनस का 25b प्लस का चिन्ह लगा के लिख दिया दूसरी वाली संख्या 2a माइनस का 6b। ठीक, और पूरे को बड़े ब्रैकेट में से लिखेंगे। ठीक, अगले ब्रैकेट में आ जाओ, तो अब एक बार तो जोड़ दिया, अब दोबारा में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 5a माइनस का 25b एक ब्रैकेट में, और घटा देंगे इसमें क्या, 2a माइनस का 6b। ठीक, अब इससे ब्रैकेट खोल के हल कर लो, तो ब्रैकेट खोल के हल करो जरा, क्या आएगा, 5a माइनस का 25b प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 2a धन ऋण का गुणा ऋण 6b, इधर ब्रैकेट खोलो, तो 5 कम 5a माइनस ये 25b माइनस इधर कोष्टक खुलेगा तो माइनस का ए हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 6b। ठीक, अब क्या करेंगे, जो सजातीय पद हैं, सजातीय पद अगर समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, और अगर असमान चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। तो सजातीय पद एक, ये 5a लिखा है और एक a वाला ये है, तो 5 और 2 7a माइनस इधर ये 25b और ये माइनस का 6b, तो 25 6 31b एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरा इधर देखो, 5 में से 2 असमान चिन्ह के हैं, घट जाएंगे, कितना बचेगा, 3a। ठीक, अब ये भी घट जाएगा, 25 में से 6 घटाओ तो माइनस का 19b। बस यह आंसर हमारा। ठीक, अगला सवाल 11 नंबर दे, नहीं 10 नंबर। 10 नंबर में बस कुछ नहीं, 2 बार फार्मूला लगता है, 16 a की घात 4 माइनस का 81 b की घात 4 लिखा है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और a की घात 2 ये 4 है, तो 4 को हम पहले स्क्वायर में बनाएंगे, तो पहले 2 से इसको भाग दो, तो जो 2 से भाग देने पे घात आएगी उसको अंदर रखो, बाकी को कर दो ऊपर, है ना। तो 2 ऊपर, 2 से भाग दिया था 2 ऊपर, अब देखो 2 दूना 4 गुणा करेंगे तो 1 की घात 4 आ जाएगा। इसी तरह से इधर माइनस 81 की संख्या का वर्ग है 9, b की घात 2 पूरे की घात 2 लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों को जोड़ लो, है ना, और दोबारा में उन्हीं दोनों पदों को आपस में घटा लो। अब देखो ये प्लस वाला तो फार्मूला और नहीं टूटता है, यानी प्लस वाली अगर संख्या लिखे तो उसे फार्मूले में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस वाला फिर टूट सकता है, तो माइनस वाले को और तोड़ दो, तो 6 की 4 की घात 2 प्लस 9b की घात 2, इस वाले को और तोड़ लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a पूरे की घात 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग है ना, तो 2a की घात 2 माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 और ये b की घात 2। अब ये फिर टूट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4a की घात 2 प्लस 9b की घात 2, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस 3b, यानी एक बार जुड़ेगा और एक बार यही पद घटेगा, ये। ठीक, यही हमारा इसका एक उत्तर आ जाएगा। ठीक, जो अब इसके बाद जो 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सेम ऐसे ही है, a की घात 4 माइनस 625 लिखा है, तो इसको हम एक बार क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं a की घात 2 की घात 2 माइनस का 25 की घात 2। ठीक, अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमारा एक बार बनेगा क्या, a स्क्वायर प्लस 25 एक बार यानी जुड़ेगा,
और एक बार यही पद घटेगा, है ना। अब ए स्क्वायर माइनस 25 को फिर तोड़ सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। तो जब 5 घात 2 बनेगा तो ये हमारा फिर फार्मूला टूटेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 25, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की घात 2 माइनस 5 की घात 2। अब इसको तोड़ के लिख सकते हैं तुम लोग, यानी इसको तुम लोग खुद करोगे। एक बार इसको प्लस में लिखना है ए प्लस बी को, यानी ए प्लस 5 को, और एक बार ए माइनस 5 लिख देना है, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ए स्क्वायर बी माइनस बी की घात 3 का गुणनखंड कीजिए। यानी पहले तो हमें इसका गुणनखंड करना है, ठीक, और जब इसका गुणनखंड हो जाए तो फिर उसी का जो प्रयोग करते हुए, है ना, गुणनखंड करने हैं 101 की घात 2 गुणे 100 माइनस का 100 की घात 3 का। यानी पहले इसका गुणनखंड कीजिए, जो भी परिणाम आ जाए फिर उसी की सहायता से इसका मान हल करना है। एकदम इजी सवाल है। देखो दोनों तरफ क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, एक घात का पद, तो हम एक b कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल लें। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये बचेगा, है ना। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला, b बाहर a प्लस बी और a माइनस बी, यानी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने उसको तोड़ लिया, ये हमारा उत्तर आ गया है। ठीक, अब इसी, ये जो रिजल्ट आया है इसी का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो अब जरा ध्यान दो, a की जगह पे क्या लिखा है, a स्क्वायर है तो 101, यानी a के स्थान पे क्या दिया गया है, यहाँ पे चाहे ऐसे लिख सकते हैं 101 गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान, इसी का मान निकालना है। तो a की जगह पे क्या लिखा है, 101 लिखा है, और b की जगह पे क्या लिखा है, 100 लिखा है। देखो इससे तुलना कराओ, है ना। तो जहां जहां पर a आएगा वहां 101 रख देंगे, जहां जहां पर b आएगा वहां वहां 100। तो रखो यहाँ पे, देखो b है पहले, तो b की जगह पे 100, a की जगह पे 101, फिर 100, फिर आगे a माइनस बी, a की जगह पे 101, फिर माइनस b की जगह पे 100। तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 101 में 100 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 201, और 101 में से 1 घटा देंगे कितना, 100 घटा देंगे कितना बचेगा, 1। अब 201 का 100 से गुणा होगा तो 201 और 2 जीरो, और 1 से गुणा होगा तो यही आंसर आ जाएगा। बस हो गया।